Hello बच्चों, so let's see this question. The question says, show that for an isothermal expansion of an ideal gas, del H is equal to 0. हमें बताना है और हमें प्रूफ करना है एक्चुअली कि एक आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए del H 0 होता है। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। तो हम जान लेते हैं कि del H क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, we know that del H is equal to Q plus W. Q यानी हीट जो एक्सचेंज होती है एंड W इज वर्क डन। सो इससे हम एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं दैट del H इज इक्वल टू del U प्लस del होल ऑफ PV। सो ये del U हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड del यानी चेंज ऑफ PV यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो डेल यू का अगर हम फॉर्मूला बताए तो डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, सी वी इज हीट कैपेसिटी एंड डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एक आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा यानी डेल टी इज इक्वल टू जीरो होता है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर डेल टी वाला टर्म ही जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा टर्म जीरो। सो डेल यू इज इक्वल टू जीरो। सो ये टर्म जो है ये जीरो है। सो देयरफॉर डेल एच इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब हमें गिवन है कि एक आइडियल गैस है। सो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं that PV equal to nRT. From ideal gas equation PV equal to nRT, where n a number of moles है उस गैस के, R is universal gas constant and T is temperature always taken in Kelvin. So हम अब लिख सकते हैं कि change in PV is equal to del nRT। ऐसा हम लिख सकते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक मोल हम ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि 1 मोल। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि चेंज इन PV is equal to change in RT when for n is equal to 1। Let us assume कि एक मोल हम ले रहे हैं इस गैस का। सो ये आ जाएगा। सो देयरफॉर हम लिखेंगे डेल आर टी यानी चेंज इन आर टी। अब आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जैसे कि हमने बताया टी भी एक कांस्टेंट है। वो उसमें सो दोनों के चेंज में डिफरेंस अगर हम करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। सो देयरफॉर डेल आर टी इज इक्वल टू जीरो। एंड हेंस हमने प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था, दैट del H is equal to 0. So I hope you understood this well. All the best.